वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको हमारे पिछले लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम अपना चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द रैशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। देखें, हमारा जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में बात की थी, उसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमने उसकी कुछ कंडीशंस भी डिफाइन की थी। दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि वो तमाम डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होंगे और रिकरिंग होंगे वो सारे रैशनल होंगे, और अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाते हैं, नॉन रिपीटिंग आ जाते हैं, तो उस केस में वो इरेशनल हो जाएगा। फिर हमने ये कहा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाता है या अदर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाता है, तब भी हमारा नंबर जो है वो इरेशनल होगा। ठीक है, अब इन तीन एक कंडीशंस के बिहाफ पर हम अपनी जो है वो आज के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है हमारे पास 2.353535। अब देखें, आफ्टर डेसिमल टोटल 6 डिजिट्स हैं, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट भी होते फॉर एग्जांपल तो ये रिकरिंग था। तो दोनों केसेस में ये हमारे पास क्या है जी, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर आगे चलें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 0.6 ऊपर एक बार लगा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि 6 जो है वो आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रहा है, मतलब एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर रिकरिंग होगा तो वो रैशनल भी होगा। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक रैशनल नंबर है जी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2.23607 और आगे इक्लिप्सेस यानी कि 3 डॉट्स लगे हुए हैं, जो कि ये क्लेम करते हैं कि ये नंबर आगे कंटिन्यू है, यानी कि इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल। दूसरी कंडीशन अगर हम चेक करें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर आगे चले स्टूडेंट्स तो स्क्वायर रूट 7 है। अब स्क्वायर रूट 7, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। ई और पाई, इन दोनों नंबर्स के लिए मैंने जब हमने पहला लेक्चर देखा था रियल नंबर्स का, तो उसमें ये क्लेम किया था कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिसमें पाई और ई आता है। पाई बेसिकली इसकी वैल्यू 3.14278 और इसी तरह अप टू सोन, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है इसके, तो इसीलिए इसे हम एज एन इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ई जो है ये आयलर नंबर है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग है। तो इन दोनों केसेस में ये इसकी वैल्यू अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये भी दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इरेशनल हो जाएंगे। जी नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास सेवंथ पार्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब ये तो टर्म हमारे पास रैशनल के लिए है, लेकिन इसमें जो एडिशन हो रही है वो एक इरेशनल नंबर के लिए हो रही है स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास नंबर है ये वाला, ये एक इरेशनल नंबर है, तो सम ऑफ एन रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, तो जब ये इसमें ऐड होगा तो ये अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा, क्योंकि डेसिमल से पहले इसने ऐड होना है, आफ्टर डेसिमल तो कंडीशन वही रहेगी। तो इसीलिए हमारे पास ये नंबर भी स्टूडेंट्स क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगेन ऑन सिमिलर फैशन में अब ये दोनों नंबर ही इरेशनल है, तो दोनों इरेशनल ऐड होके अगेन क्या बनेंगे, इरेशनल ही बनेंगे। 15/4, 15/4 हमारे पास स्टूडेंट्स एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे जी, हम देख लेते हैं। देखिए 4 3 12,
डेसिमल 0, 4 7 ज़ा 28, 5 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 4 5 ज़ा 20। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आया है 3.75, यानी कि 15/4 को अगर हम सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल टू 3.75। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पे देखें, अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज मैं स्टार्ट में क्लियर कर दूं कि बुक के पीछे इसका आंसर जो है वो इरेशनल लिखा हुआ है, जो कि मिस्टेकनली है, गलत आंसर लिखा हुआ है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा वो हम इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे। हमने अलजबरा का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट 4 आ जाएगा और स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और आंसर है 2। अब हमने ये बात कही थी कि अगर नंबर नेचुरल है, होल है या इंटीजर है तो इन शॉर्ट वो एक रैशनल नंबर भी होगा। तो इस केस में हमारे पास क्योंकि 2 आ रहा है और 2 एक इंटीजर है, इसकी वजह से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। तो बुक के पीछे स्टूडेंट्स आंसर जो है इरेशनल लिखा हुआ है, वो आप करेक्शन कर सकते हैं उसकी, ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमने जो गिवन नंबर्स हैं उन्हें हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी ये करवाए जाते हैं, लेकिन हम दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट वो है स्क्वायर रूट 2। अब एक तरीका बुक में दिया गया है कि पहले हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करें, और ये चीजें वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं, वो ये है कि हम इसका डेसिमल नंबर निकालते हैं, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 2 का आंसर मिल जाएगा 1.41 अप टू सो ऑन। अब 1.41 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 1.41 का मतलब यह है कि नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब हम अगर देखें तो नॉर्मली जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो एक से दूसरे नंबर तक जाते हुए करीबन 10 डिजिट्स जो है वो काउंट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब 1.41 है स्टूडेंट, तो 1 2 3 एंड 4 ये पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 जो है वो लाई करता होगा। ठीक है, यानी कि स्लाइटली बिफोर 1.5। ठीक है, इसी तरह हम अगर स्क्वायर रूट 3 की बात करें तो 1.732 है, तो 1.732 है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.75 यानी कि 2 से थोड़ा सा पहले एक क्वार्टर जो है। अगर हम बात करें तो अगेन इसके 10 पार्ट्स करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली बनेगा 1.732, जो कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आगे देखें तो हमारे पास नंबर है 4 होल 1/3। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। 4 होल 1/3 का मतलब ये है कि नंबर 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये तो हो गया 4, यहाँ पे 1/3 क्या क्लेम करता है, 1/3 ये क्लेम करता है कि आपके पास जो वो पोर्शन बनता है 4/5 के दरमियान वाला, उसके 3 हिस्से होंगे। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स हमने करने हैं, तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें इस पे दो दो डिविजन्स लगानी होंगी। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लग जाती है, एक यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, तो ये 1 2 और 3 पार्ट, और इसमें ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 4 होल 1/3 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम यहाँ पे बात करें तो -2 होल 1/7 है। ठीक है, -2 होल 1/7 का अब नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर के बाद आएगा, यानी कि -2 और -3 के दरमियान आएगा। फिर दूसरी चीज ये है कि 1/7 का डिनोमिनेटर 7 है, तो मतलब 7 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे, जिसके लिए हमें 6 डिविजन्स देनी होंगी।
तो यहाँ पे हम इसकी 6 इक्वल डिविजन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। ये स्टूडेंट्स ज्यादा कोई इतना एक्यूरेटली मेजरमेंट्स नहीं ली जाती, मतलब चेकर करता, तो आप अंदाजे से जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इक्वल होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो -2 होल 1/7 आपका यहाँ पे कहीं पे लाई कर जाएगा, ठीक है। फिर 5/8 है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो पॉइंट नोट करने वाला है कि जितने भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान फॉल करेगा। अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान, और अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे, जिसके लिए हमें 7 कट्स लगाने होते हैं, ठीक है। एक तो 8 पार्ट्स के लिए हम 7 इसमें इसकी डिविजन्स बनाएंगे। इस तरह आप आसानी से कर लें। 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 पार्ट। अब 5/8 है तो फिफ्थ पार्ट जो है 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कहीं पे 5/8 जो है वो लाई करेगा, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे बात करें तो 2 होल 3/4 है। 2 होल 3/4 का मतलब नंबर 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि 2 में कोई ना कोई टर्म ऐड हो रही है। 2 + 3/4 है, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो दूसरी चीज, अब हमने इस फ्रैक्शन को देखना है। फ्रैक्शन को देखते हुए डिनोमिनेटर में 4 है, तो यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स, और 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें 3 डिविजन्स जो है वो करनी होती हैं। वो क्या है कि एक सेंटर में लगा लें, ये 2 हो गया, फिर एक यहाँ पे लगा लें, 3 हो गया, और एक यहाँ पे लगा लें, मतलब हर एक क्वार्टर पे एक कट लगेगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिविजन्स हो जाएगी। अब 2 होल 3/4 है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कट जो है ये आपका नंबर हो जाएगा जी 2 होल 3/4। यहाँ पे आपके पास वो एग्जिस्ट करता है। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पहले 2 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आए तो वो हमें कमेंट में बता सकता है। बहुत शुक्रिया।